नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पार्ट 2। दोस्तों, हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स व यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ के 15 पार्ट चैनल पर अपलोड किए हैं। आप लोग चैनल के प्लेस में जाकर उनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा वही टॉपिक दिया जा रहा है जो कि आगामी यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड आदि परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारे चैनल से ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है और वीडियो काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला करंट अफेयर है, विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास की सज़ा सुनाई गई है। वह हैं, तो दोस्तों उनका नाम है बोरिस बेकर। बोरिस बेकर को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास की सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत में हाल ही में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बहरीन देश में किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी 2021-22 के बजट में घोषित की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फ्रैंक वाल्टियर स्टाइनमायर किस देश के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब जीता है और उपविजेता टीम रही है पटना पायरेट्स। दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग का आयोजन 22 दिसंबर 2021 से 25 फरवरी 2022 तक बेंगलुरु कर्नाटक में संपन्न हुआ था और जो कि इसका यह 8वां संस्करण था जिसमें 12 टीमों ने प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मनोज सोनी जी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एस किशोर कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं और दोस्तों इन्होंने बृजराम शर्मा का स्थान लिया है। और वहीं दोस्तों एसएससी की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पुनः अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की पुनः अध्यक्ष बनी हैं और इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। अगला करंट अफेयर है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 54वां स्थान हो जाएगा और प्रथम स्थान पर है जापान देश। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश मोइफा तूफान से प्रभावित रहा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा चीन और जापान मोइफा तूफान से प्रभावित रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में आए तूफान यूनिस ने किस महाद्वीप के देशों को प्रभावित किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप महाद्वीप के देशों को प्रभावित किया है और मुख्यतः पश्चिमी यूरोपीय देशों ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड आदि देशों को अधिक प्रभावित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, चक्रवात बत्सीराई ने किस देश को प्रभावित किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मेडागास्कर देश को प्रभावित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेया लंका भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है जो कि ओडिशा की निवासी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मिस इंडिया अर्थ 2022 कौन बनी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वंशिका परमार मिस इंडिया अर्थ 2022 बनी हैं और दोस्तों मिस इंडिया अर्थ 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और वंशिका परमार हिमाचल की निवासी हैं
और दोस्तों मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब रश्मि माधुरी ने जीता था, जो कि बेंगलुरु निवासी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत ने किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2025 तक भारत ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस वर्ष तक राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार ने राज्य की छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य ने राज्य की छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की है। दोस्तों इस योजना के तहत स्नातक व डिप्लोमा पूरा करने वाली छात्राओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल से वंचित बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों यह की है असम राज्य ने। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह किया है गुजरात राज्य में किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों यह रखा गया है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया हरिद्वार जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस वर्ष तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों यह रखा गया है वर्ष 2047 तक। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सुमित अंतिल ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में जेवलिन थ्रो भाला फेंक का कितने मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों यह बनाया है 68.62 मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 18 से 19 अगस्त 2022 को बेंगलुरु में हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, योगेश कपुथुनिया ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में डिस्कस थ्रो चक्का फेंक में कितने मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों यह बनाया है 48.34 मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों योगेश कपुथुनिया हरियाणा के निवासी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय की हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संथाल आदिवासी समुदाय की हैं। और दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी 1997 में ज्वाइन की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी हैं उड़ीसा राज्य की निवासी हैं। और दोस्तों इनका जन्म जून 1958 ईस्वी को हुआ था और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव भी इनको ही प्राप्त है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस भारतीय संस्था ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसेप नामक रोबोट विकसित किया है? तो दोस्तों यह किया है IIT मद्रास ने होमोसेप नामक रोबोट विकसित किया है। दोस्तों इस रोबोट को विकसित करने का मकसद सेप्टिक टैंकों में मनुष्यों के सफाई करने के कारण हो रही मृत्यु को रोकना है। अगला करंट अफेयर है, भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीप धनखड़ जी 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। और दोस्तों इन्होंने मार्गरेट अल्वा को पराजित किया था और 13वें उपराष्ट्रपति थे M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट करंट अफेयर है, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फर्डिनांड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है और फिलीपींस की राजधानी है मनीला में और फिलीपींस की करेंसी है फिलीपीनी पेसो। नेक्स्ट करंट अफेयर है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का उद्देश्य है 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और मेडिकल, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में दाखिला पर सरकार पूरी फीस देगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित एसी रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित एसी रेल टर्मिनल बनाया गया है। अगला करंट अफेयर है सेना खेल संस्थान का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नीरज चोपड़ा के नाम पर इस संस्थान का नाम रखा गया है और अब इसका नया नाम है नीरज चोपड़ा सेना खेल संस्थान। अगला करंट अफेयर है सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या हो गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी मार्ग हो गया है। अगला करंट अफेयर है हिसार हवाई अड्डे हरियाणा का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार हवाई अड्डे का नया नाम रखा गया है। अगला करंट अफेयर है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला करंट अफेयर है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ बने हैं। अगला करंट अफेयर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां संस्करण हुआ है। दोस्तों भारत की तरफ से अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की थी जो कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला करंट अफेयर है फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अरुण चावला जी फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका फुल फॉर्म है हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट करंट अफेयर है YSR यंत्र सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है जिसमें कम दरों पर किसानों को यंत्र, ट्रैक्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर इत्यादि उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगला करंट अफेयर है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा राज्य वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है और दोस्तों यह पेंशन प्रति पेड़ 2500 रुपये प्रदान की जाती है और यह पेंशन उन वृक्षों को प्रदान की जाती है जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक होती है और उनकी देखभाल करने वाले लोगों और संस्थाओं को यह पेंशन प्रदान की जाती है। अगला करंट अफेयर है 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है और पंडित शिव कुमार शर्मा जी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। अगला करंट अफेयर है जम्मू कश्मीर के किस नदी पर क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है और दोस्तों यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में बनाई जा रही है और यह 540 मेगावाट की परियोजना होगी। अगला करंट अफेयर है किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चीन देश ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है। अगला करंट अफेयर है हाल ही में चर्चे में रहा ब्लू ब्लॉब क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने को अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि। अगला करंट अफेयर है DRDO द्वारा विकसित
हेलिना क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगला करंट अफेयर है, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड देश भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। अगला करंट अफेयर है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले 1905 में शुरू हुआ था। अगला करंट अफेयर है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है एशले बार्टी ने जीता है। और एशले बार्टी हैं ऑस्ट्रेलिया की निवासी। और दोस्तों एशले बार्टी ने डेनियल कॉलिंस जो कि अमेरिका खिलाड़ी हैं उनको हराया है। अगला करंट अफेयर है, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इन्होंने कैस्पर रूड को हराया है। और दोस्तों फ्रेंच ओपन प्रत्येक वर्ष मई और जून माह में फ्रांस में आयोजित होता है। और दोस्तों यह क्ले कोर्ट में खेला जाता है और इसकी शुरुआत 1891 से की गई थी। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। इन्होंने कोको गॉफ जो कि अमेरिका की खिलाड़ी हैं इनको हराया है। अगला करंट अफेयर है, विंबलडन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने विंबलडन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है और इन्होंने निक किर्जियोस को हराया था। और दोस्तों विंबलडन टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष जून जुलाई माह में लंदन में आयोजित होता है और यह ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। और दोस्तों विंबलडन टूर्नामेंट की शुरुआत 1877 ईस्वी से हुई है। अगला करंट अफेयर है, विंबलडन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एलेना रैबाकिना ने विंबलडन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। और दोस्तों इन्होंने ओन्स जबेउर को हराया है। अगला करंट अफेयर है, यूएस ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। और दोस्तों इन्होंने सी रूड को हराया है। और दोस्तों यूएस ओपन टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर माह में न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित होता है और यह दोस्तों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है और इसकी शुरुआत 1881 ईस्वी से हुई है। अगला करंट अफेयर है, यूएस ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ईगा स्वीयातेक ने यूएस ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है और इन्होंने ओन्स जबेउर को हराया जो कि ट्यूनीशिया की खिलाड़ी हैं। अगला करंट अफेयर है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एनी अर्नाक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये फ्रांस की निवासी हैं और इनको साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है, के लिए दिया गया है। और दोस्तों वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल राज़ाक गुरनाह को दिया गया था। अगला करंट अफेयर है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एलेस बियालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों भारत के किस व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? कमेंट करके बता दीजिए। अगला करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर मौजे को वर्ष 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और दोस्तों उन्हें यह कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है।
और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में नीलमणि फुकन को असमिया भाषा के लिए दिया गया था। अगला करंट अफेयर है, IPL 2022 का फाइनल मैच किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 का फाइनल मैच जीता है। और गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। और दोस्तों IPL की शुरुआत वर्ष 2008 से हुई है और IPL 2022 का यह 15वां संस्करण था और इस बार टीमों की संख्या 8 से 10 हो गई है। अगला करंट अफेयर है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत रहा है 135वें स्थान पर रहा है और शीर्ष स्थान पर रहा है आइसलैंड। दोस्तों 163 देशों को इसमें शामिल किया गया था और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह जारी किया जाता है। और वहीं दोस्तों वर्ष 2021 में भारत वैश्विक शांति सूचकांक में 135वें स्थान पर ही था। अगला करंट अफेयर है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत 150वें स्थान पर रहा है और भारत पिछले वर्ष 142वें नंबर पर था। इस वीडियो का लास्ट करंट अफेयर, हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनको भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और 49वें मुख्य न्यायाधीश थे उदय उमेश ललित। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।